अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। इससे जो पिछला लेक्चर था पार्ट 1, उसमें हमने स्लोप की डेफिनेशन और ब्रीफली इसको डिफ़ाइन किया था। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होता है और वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है। आज हम इसको फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें आपको दे दिया है उसने, फाइंड दी पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट फाइंड करना है आपने इस कर्व के ऊपर, जबकि आपके पास टेंजेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। गिवन क्या चीज़ है? आपके पास एक कर्व है और एक टेंजेंट है। आपके पास एक कर्व है और एक आपके पास टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल। फाइंड आपने करना है, एक आप फाइंड करेंगे पॉइंट और दूसरा आप फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस पॉइंट के ऊपर जो आप ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई है? चलिए हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंस टेंजेंट इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर आपके पास टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास उसका क्या आता है, उसकी स्लोप आपके पास आती है ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल की टेंजेंट की आपके पास आती है ज़ीरो और वर्टिकल टेंजेंट की आपके पास होती है अनडिफाइंड। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल से मुराद है एक्स एक्सिस की आपके पास स्लोप होती है ज़ीरो और वाई एक्सिस से मुराद है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट की आपके पास होती है अनडिफाइंड। ये दो चीज़ें अपने जहन में रखें, यही दो चीज़ें हमारे काम आनी है इन क्वेश्चंस में। अब वाई, ये जो आपको कर्व उसने दे दी थी, इस कर्व को आपने क्या करना है, इसको हमने यूज़ करना है। इसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पर डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव लिया, टेन इनवर्स का फार्मूला लगाया। टेन इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल होता है उसका स्क्वायर आ जाता है और विदाउट ऑपरेटर इस एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने करना है इसको डिफरेंशिएट। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल आपके पास यहाँ पर है x/3, उसको यहाँ पर लगा दें। विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव x/3 का, x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 और 1/3 आपके पास आ जाएगा साथ में एज इट इज़। और ये आपके पास है -x/3, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1 और 1/3 आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास जो है एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर और 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से हम इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगी ये वाली चीज़, ये वाली टर्म एज इट इज़ साथ में चल रही होगी। अब ये इस 1/दिस और ये जो 9 है वो इसके नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास चला जाएगा न्यूमरेटर की फॉर्म में, तो ये 3 जो है वो इससे कट जाएगा, आपके पास आ जाएगी ये वाली चीज़। अब ये आपके पास क्या आया है? dy/dx, इसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है। यहाँ से आप इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे, ये नेगेटिव टर्म है ये इधर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो जब आएगा तो इसको यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू ज़ीरो। एक्स का स्क्वायर ज़ीरो है, इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है ज़ीरो। ये वैल्यू को हम पुट करेंगे वाई में, ये बेसिकली हमारे पास निकला है एक्स नॉट। वाई नॉट फाइंड करने के लिए इसको हमने कहाँ पर फाइंड करना है, पुट करना है? जो गिवन कर्व थी आपके पास टेन इनवर्स x/3 और -x/3, उसमें आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास टेन इनवर्स ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये सम ज़ीरो और समथिंग ज़ीरो, यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। ये आपके पास पॉइंट निकला है 0 0 ओरिजिन। ये आपके पास है रिक्वायर्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करना है टेंजेंट नॉर्मल की, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉर्मल के लिए आपने क्या करना है? नॉर्मल के अंदर आपने ये वाली पुट कर देनी है। ठीक है, पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन ये है, टेंजेंट की इक्वेशन में और नॉर्मल की इक्वेशन में फ़र्क ये है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन में m आता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन में -1/m होता है। ठीक है,
ये क्यों होता है? चूँकि नॉर्मल आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर जब दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी स्लोप m1 इक्वल आती है, ये आगे शायद मैंने कहीं बताया भी है आपको या कल बताया है, -1/2 m2। m1 इक्वल आती है आपके पास -1/m2। तो यहाँ पर आपके पास आएगी, यहाँ पर सिर्फ चेंज आता है इसमें -1/m। चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास, चूँकि आपके पास यहाँ पर जो आपने टेंजेंट ली थी पहले, यहाँ पर आपने कहा था कि टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, उसकी स्लोप क्या है, ज़ीरो। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पर रखना है ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये देखें, अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हों तो इनकी स्लोप्स का फार्मूला होता है m1 इक्वल आता है m2 के। और अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हुए तो आपके पास उसका फार्मूला आता है m1 इक्वल आता है m2 के। ये वाला फार्मूला, इन चीज़ों को जहन में रखना है। अब आपके पास है, चूँकि आपके पास स्लोप है ज़ीरो, नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी, नॉर्मल आपके पास होता है परपेंडिकुलर, तो आपके पास आ जाएगी 1/1 m की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वो ज़ीरो, तो वो आपके पास हो जाएगी अनडिफाइंड। दिस सिंप्लाइज दैट नॉर्मल आपके पास क्या है, अनडिफाइंड किसकी होती है, अभी हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अनडिफाइंड आपके पास किस कर्व की होती है। ये कर्व, एक ये होती है और दूसरी कर्व ये होती है। इस ये वाली जो वाई एक्सिस होता है इसकी अनडिफाइंड स्लोप होती है और वाई एक्सिस की ज़ीरो। अगर कोई कहे कि स्लोप अनडिफाइंड है तो किस कर्व की है, तो आप फ़ौरन बता दीजिएगा कि वो क्या है, आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व, सॉरी वो होगी, वर्टिकल कर्व होगी, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल होगी। अगर आपसे कोई ये कह दे कि स्लोप उसकी ज़ीरो है तो लाइन क्या होगी, तो आप उसको फ़ौरन बता दें कि हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसकी लाइन स्लोप ज़ीरो है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड ए पॉइंट ऑन दी कर्व। कर्व आपको दे दी है, आपने वेयर दी टेंजेंट इज़ वर्टिकल। अब आपके पास इससे पहले था हॉरिजॉन्टल, अब आपके पास है ये वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल है। आल्सो फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल एट दैट पॉइंट। फाइंड, पिछले बिल्कुल क्वेश्चन टू की तरह ही है, उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व थी, यहाँ पर है वर्टिकल। बाकी सेम चीज़ है, पॉइंट भी आपने फाइंड करना है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की उस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है। कर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास, डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स को, तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग, वाई को अलग, फिर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको अलग। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, वाई का डेरिवेटिव लेंगे वो dy/dx, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको एज इट इज़ रखते हैं विदाउट ऑपरेटर। ये जो एक्सपोनेंट होता है आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास dy/dx की दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म्स में से dy/dx को कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया है तो यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म बची है ये आपके पास आ रही है इस प्रोडक्ट दो की, ये इसको मल्टीप्लाई कर रही है, तो इधर जाकर ये इसके 1 से डिवाइड करेगी ये इसको। अब ये आपके पास यहाँ से ये जो माइनस है इसको अंदर अप्लाई करवा रही है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। क्वेश्चन में आपको दिया था टेंजेंट इज़ वर्टिकल। अगर आपके पास टेंजेंट वर्टिकल है इट मीन्स दैट इसकी स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। अगर आपके पास टेंजेंट, इसको रिवाइज करें ज़रा, अगर आपके पास टेंजेंट वर्टिकल है तो इसकी स्लोप है अनडिफाइंड। अगर आपके पास टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो उसकी स्लोप है ज़ीरो। अब यहाँ पर आपके पास है टेंजेंट इज़ वर्टिकल, इसका मतलब है इसकी स्लोप क्या है, dy/dx इक्वल आएगा अनडिफाइंड, समथिंग ओवर ज़ीरो आ जाएगा ना। तो आपके पास अगर तो आपने बताना हो तो फिर आप कह देते हैं अनडिफाइंड, लेकिन अगर आपने पॉइंट फाइंड करना हो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं इसको उलट देते हैं, dx/dy। तो दूसरी साइड पे जो समथिंग ओवर ज़ीरो होता है उसको हम कर लेते हैं ज़ीरो ओवर समथिंग, तो वो आपके पास ये बन जाता है dx/dy इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सिंस उसने आपको दे दिया टेंजेंट वर्टिकल है, आपने पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं dx/dy इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसको, इस टर्म को उल्टेंगे तो आपके पास ये जो है वो इस तरह आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर ये जाकर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है 1, किसी भी चीज़ की पावर जो है 0 करें तो वो देता है वैल्यू 1। अभी यहाँ पर चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमने यहाँ पर भी इसकी बेस को सेम कर देना है ताकि इसकी पावर्स सेम कर सकें, इक्वल रख सकें। ठीक है, बेसिस अगर आपके पास सेम हो तो उसकी पावर्स को हम इक्वल रख लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई लिख लिया है, ई रेज़ टू पावर 0 1, बैक में भी ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ये जो वाई की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, इसको हमने जो गिवन कर्व थी उधर पुट करेंगे और यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 0। ये है आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट। टेंजेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ये, और नॉर्मल आपके पास होगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इलिप्स के ऊपर आपने तमाम पॉइंट्स इसके फाइंड करने हैं। एट विच द टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, वो तमाम पॉइंट फाइंड करें जिसमें आपके पास टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। जिस जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ जाता है आप वो पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इसका इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0। चलिए आगे क्या करेंगे, आगे हम ये वाला जो माइनस है इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवा दिया है, करवाने के बाद आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं dy/dx की, दोनों में से कॉमन लिया, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है ऊपर, दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास ये चीज़ बच गई। ये वाली इधर चीज़ प्लस माइनस हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे आकर। तो ये आपके पास है dy/dx, स्लोप ये निकली है। सिंस टेंजेंट इज़ हॉरिजॉन्टल, आपके पास टेंजेंट क्या था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि उसकी स्लोप क्या है 0, वर्टिकल लाइन की अनडिफाइंड, हॉरिजॉन्टल की 0। मैं बार बार आपको ये बात याद करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये रहे और कन्फ्यूजन ना हो। वर्टिकल लाइन की अनडिफाइंड और हॉरिजॉन्टल लाइन की 0। तो आपके पास यहाँ पर ये इसको इक्वल, ये 0, इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी। यहाँ से ये वाली जो चीज़ है डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास बचेगा y-2x। y-2x है तो ये 2 -2x दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये आपके पास निकल आई है y की वैल्यू। इसको गिवन जो कर्व आपके पास है उसमें पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3x², 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है 1/3, इसको कुछ लोग यूं ही लिख लेते हैं 1/3। कैसे लिखते हैं ये मैंने आगे आपको बताया हुआ है कि 1 का अगर आप स्क्वायर करें तो वो 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर किया है और स्क्वायर रूट उसका ख़त्म होने के बाद उसको हमने लिखा है। ठीक है, ये आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्स की इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर। यहाँ पर पुट करने के बाद आप निकालेंगे इसकी वाई की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। अब जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आई है उसका पेयर बना लें, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आई है उसका एक पेयर बना लें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने कमेंट्स से आगाह कर दिया करें, किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो वो पूछ लिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।